गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत रूहानी विचार को साझा करने के लिए। चलिए साध संगत जी, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, भजन सिमरन इस करके नहीं करना है कि किसी ने कह दिया कि भजन कर लिया करो तो अंदर पहुंच जाएंगे। ये गलत लक्ष्य है। भजन सिमरन इस करके करना कि गुरु खुश हो जाए, अंदर वो ही ले जाएंगे। पर यहाँ एक सवाल यह है कि हमें पता ही नहीं चलता कि सतगुरु खुश हुए हैं कि नहीं खुश हुए हैं, क्योंकि हम तो सेवा करके घर चले जाते हैं। हमें तो समझ में ही नहीं आता कि गुरु आज खुश हुए हैं कि नहीं हुए हैं। इस बात का पता लगाया जा सकता है। दो तरीके हैं इसे पता करने के। पहला तरीका ये है कि अगर सतगुरु की सेवा करने के बाद संगत अगर हमसे खुश है तो समझ लीजिए कि सतगुरु भी हमसे खुश हैं। सतगुरु संगत में ही है। अगर संगत में से किसी का दिल दुखा दिया या किसी को कुछ कम ज्यादा बोल दिया तो सतगुरु कैसे खुश हो सकते हैं? साध संगत जी, दूसरा तरीका ये है कि अगर सेवा करने के बाद घर जाकर भजन सिमरन में इजाफा हो रहा है, पहले से चौकड़ी की बैठक में इजाफा हो रहा है, पहले से ज्यादा मन टिक रहा है, पहले से ज्यादा तरक्की दिख रही है, तो ठीक सेवा कर रहे हैं। अगर जे काम उल्टा हो रहा है तो जरूर कहीं तो कहीं गलती कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमसे गलती अवश्य हो रही है, अहंकार ही कर रहे हैं। इसलिए सेवा करते समय अगर गुरु को खुश करना है तो तीन बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा। साध संगत जी, कौन सी तीन बातें हैं? भल्ला जी, भुल्ला जी और भाणा जी। भल्ला जी का मतलब यह है कि अगर कहीं हम सेवा कर रहे हैं, कोई हमें आकर यह बात कह देता है कि भाई यहाँ सेवा बंद कर दे, वो फलानी जगह पर जाकर सेवा शुरू कर दे, वहां पर हमें अपनी अकल नहीं दौड़ानी है। वहां पर हमें यह नहीं सोचना कि मैं तो अच्छी भली सेवा कर रहा था, तो या वहां पर तो और किसी को भी भेजा जा सकता था। वहां पर कोई अकल दौड़ाने की जरूरत है ही नहीं। भल्ला जी कहना है, ठीक है जी कहना है, सत्य वचन, जो हुक्म करेंगे वो ही करना है। मुझे तो गुरु को खुश करना है। मुझे चाहे गेट पर खड़ा कर दीजिए या टोकरी सर पर रख दीजिए। हुक्म मनने होवे परवान, जो कोई हुक्म में रहते हुए सेवा करता है वो परवान है। जो कोई अपनी मनमानी करता है वो तो मनमानी की सेवा सतगुरु को खुश नहीं कर सकती। दूसरी बात करनी है भुल्ला जी। भुल्ला जी का मतलब कि अगर सेवा करते कहीं गलती हो जाती है, किसी से ऊंची आवाज में बात हो जाती है, तो उसी वक्त उनसे माफी मांग लेनी है। जी भूल हो गई जी, दोबारा नहीं करूँगा। इन्हीं बातों से गुरु खुश होते हैं कि इसने इतनी विनम्रता दिखाई है। साध संगत जी, तीसरी और आखिरी बात है भाणा जी। भाणा जी का मतलब है अगर सेवा अच्छी हो जाए, लोग वाही वाही करने लगे, वाह वाह करने शुरू कर दे, तो फूल कर नहीं बैठना है, अहंकार नहीं लाना है। उस वक्त तो यही समझ लानी है कि हे मेरे सतगुरु, आपकी दया है, कृपा है, मेहरबानी है। यही समझ लानी है कि ये तो सतगुरु का भाणा है, मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला। साध संगत जी, ये था एक बहुत ही खूबसूरत चर्चा सतगुरु निरंकार दातार की हुक्म नवाजी में रहना है। तो साध संगत जी, आशा करती हूँ कि ये भल्ला जी, भुल्ला जी और भाणा जी आप सभी को याद रहेगा। ये तीन शब्द हमेशा याद रखिएगा। साध संगत जी, कभी गलती नहीं होगी और हमेशा नीवापन रहेगा, अहंकार दूर रहेगा और बाबा जी की सेवा में, संगत की सेवा में मन लगा रहेगा। साध संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि ये साखी, ये विचार आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो साध संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए, सतगुरु के प्यारे बने रहिए। नमस्कार जी।